हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपकी क्लास का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो टॉप 50 क्वेश्चंस जो हैं हिंदी के, मैंने जो है आपकी ये क्लास कंप्लीट करा दी है। आज ये दूसरी है। ठीक है, तो फटाफट से मैं वो क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करवा दे रही हूँ जो उम्मीद है कि आपके हिंदी में यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो फंसने ही फंसने चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग क्लास करते हैं क्योंकि ये आपकी रिवीजन क्लास है। ठीक है, ये इससे संबंधित 2-3 क्लासेस और जो होंगी, लगभग आपके लगभग 200 से 250 क्वेश्चंस जो हैं आपके वो तैयार करवा दिए जाएंगे हिंदी में। ठीक है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ जो शुरू करते हैं, और इसमें बताना है आपको बहुवचन। ठीक है, तो हमें बताना है कि दुल्हनिया का बहुवचन, ठीक है, ये सही लिखा है, ये गलत लिखा है, या इसका बहुवचन क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो दुल्हनिया का हमें बहुवचन पूछा गया है, तो बहुवचन क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये आपको बताना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब हम चिड़िया लिखते हैं, ठीक है, तो चिड़िया जो होती है ये एक वचन होता है, उसी तरह से जो दुल्हनिया लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी एक वचन है। लेकिन जब इसका बहुवचन बनाना होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बिंदी लग जाती है। ठीक है, चंद्र बिंदी लग जाती है, जिससे ये बहुवचन बन जाता है। उसी तरह से दुल्हनिया में यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए, चंद्र बिंदी लग गई है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? चलिए, अक्ल बड़ी या भैंस का अर्थ बताना है। सब और विपत्ति, अपने कर्म का फल मिलता है, शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि अक्ल बड़ी या भैंस, ये एक तरह से जब कोई मूर्खता बड़ी बात करता है उसके आगे ये जो है ये मुहावरा बोला जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, शारीरिक बल से जो है बुद्धि बड़ी होती है। ठीक है, शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। तो निरीक्षण का हमें शुद्ध रूप बताना है कि निरीक्षण का शुद्ध रूप क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। तो उत्तर हो जाएगा, निरीक्षण कैसे लिखा जाता है, निरीक्षण। ठीक है, रा में जो है बड़ी की मात्रा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, पर्यायवाची। ठीक है, किसका पर्यायवाची पूछा है, अमृत का पर्यायवाची पूछा है। आम्र होगा, मठ होगा, व्योम होगा, या फिर पीयूष होगा। ठीक है, तो पीयूष का जो पर्यायवाची होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, पीयूष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम अन्य पर्यायवाची की बात करें पीयूष के, ठीक है, तो रिवीजन के तौर पर हम देख सकते हैं इसका क्या होगा, सुधा होगा, ठीक है, अमीय होगा, दो आपके सामने है अमृत और पीयूष, इसके अलावा सुधा होगा, अमीय होगा, ठीक है, सोम होगा, ठीक है, सोम होगा, और जीवनोदक, अमी और जीवनोदक, ये क्या हो जाएंगे, ये पर्यायवाची के, सॉरी ये अमृत के पर्यायवाची हो जाएंगे। अच्छा, व्योम किसका है, व्योम है नभ का, नभ, आकाश, आसमान, ठीक है, आसमान, ये किसका है, ये नभ का हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका और कौन सा होता है, अनंत। मठ, मठ किसका होगा, मठ होगा आश्रम का। इसके अलावा आम्र किसका हो जाएगा, आम्र हो जाएगा आम का, आम्र किसका हो जाएगा, आम का। आम के अगर अन्य पर्यायवाची की बात करें तो रसाल, ठीक है, अमृत फल, ये किसके हो जाएंगे, ये आम्र के हो जाएंगे। ठीक है, मठ का जो पर्यायवाची है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये उत्तर हो जाएगा। दिए गए शब्द का हमें विलोम शब्द बताना है। तो फिरना, फिरना का विलोम शब्द क्या होगा, पूर्ण, संबल, स्थिर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिरना का हो जाता है स्थिर, फिरना मतलब घूमना फिरना में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्थिर, यानी कि रुका हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। पूर्ण का क्या हो जाएगा, अपूर्ण, पूर्ण का अपूर्ण हो जाएगा, संबल का दुर्बल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। आपका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है, स्वास्थ्य क्या सही लिखा है, गलत लिखा है। ठीक है, यहाँ पर भी स्वास्थ्य में त्रुटि है और यहाँ पर भी स्वास्थ्य में त्रुटि है। ठीक है, स्वास्थ्य कैसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
तो स्वास्थ्य कैसे लिखा जाता है, देखिए शुद्धि का ध्यान जरूर रखिए, वाक्य शुद्धि हो या बर्तनी शुद्धि हो, ठीक है। आपको सही लिखना और सही बोलना ये दोनों ही बहुत आवश्यक होता है हिंदी के अंतर्गत। अगर कोई भी शब्द आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप गलत लिखना भी सीख सकते हैं। तो इसलिए कहती हूँ कि सही प्रोनाउंसिएशन करिए ताकि सही आप लिख भी पाएंगे, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन जो है वो उच्चारण के ही रूप में जो है हमारे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। चलिए तद्भव बताते हैं किसका, शर्करा का। अब हमें बताना है इसमें तद्भव क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, तो आपको बताना है कि शर्करा का जो है तद्भव क्या होगा। और अगर तद्भव पूछा है तो ये क्या है, ये तत्सम है ना। तो संस्कृत से जो कि त्यों जो शब्द ऐसे ही ले लिए जाते हैं सीधे सीधे संस्कृत से, उनको क्या कहा जाता है, तत्सम कहा जाता है। और जिनका जो तत्सम शब्द जो लिए जाते हैं वो प्राकृत और अभ्रंश से होते हुए जब हिंदी भाषा में आते हैं, यानी कि तत्सम का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप, उसको क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं, ठीक है। तो शर्करा का क्या हो जाएगा, शर्करा का हो जाएगा शक्कर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बताना है कि निम्नलिखित वाक्य रस बताना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस होगा, फटाफट से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा कि ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे भक्ति होती हुई दिख रही है ना, कि प्रभु तुम चंदन हम पानी, यहाँ प्रभु से भक्ति स्वरूप, ठीक है, कवि जो है अपने शब्दों में वर्णन कर रहा है कि प्रभु तुम चंदन की तरह हो और हम किसकी तरह है, एक मात्र पानी की तरह ना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, भक्ति करते हुए कवि बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा, ठीक है। और भक्ति रस का जो स्थायी भाव है वो क्या होता है, देव विषयक रति होता है, ठीक है। रति इसका स्थायी भाव होता है, ठीक है। चलिए अगला है कि सही काल का निर्धारण कीजिए। हमें इसमें इस वाक्य में बताना है कि कौन सा काल है, ठीक है, कौन सा टेंस है, ठीक। इंग्लिश में टेंस कहेंगे, हिंदी में काल। तो आपको बताना है कि कौन सा काल है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि भूतकाल, भूतकाल की पहचान क्या होती है, था, थी, थे। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। वर्तमान की पहचान क्या है, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये वर्तमान की पहचान हो जाएगी, या फिर है भी होगा, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर है, ठीक है। भविष्य का क्या होगा, गा गी गे, गा गी गे। अगर वाक्य के अंत में इस तरह के वाक्यांश जब हमें मिलते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे भविष्य काल या वर्तमान काल या फिर भूतकाल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से किसमें हिंदी व्याकरण के विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग किया गया। आप हमें बताना है कि किसमें शुद्ध प्रयोग किया गया है, ठीक है। वो बक्सा जो, नहीं ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। तो जो ये इसको क्या कहते हैं, ये अर्धविराम होता है ना, तो ये कहाँ लगेगा, ठीक है, कॉमा जो होता है ये कहाँ लगता है ये हमें इसको ढूंढना होगा, इसको देखना होगा। तो कॉमा कहाँ लगेगा, वो बक्सा, ठीक है, जो कल यही था, वो बक्सा के बाद कॉमा लगेगा, फिर जो कल यही था के बाद कॉमा लगेगा, फिर आज नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये अल्प विराम चिन्ह होगा, ठीक है। ये जो कॉमा होता है ये क्या होता है, ये अल्प विराम चिन्ह होता है, ठीक है। अर्ध विराम चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है, ये क्या होता है, अर्ध विराम, ठीक है। ये क्या होगा, पूर्ण विराम, ठीक है। चलिए रमेश कल आएगा, इसमें क्या बताना है, इसमें हमें संज्ञा बतानी है कि संज्ञा कौन सी होगी, जो अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, जो अंडरलाइन किया है हमें इसमें रमेश में बताना है कि कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक, ठीक है। तो यहाँ रमेश का नाम लिया जा रहा है, ठीक, नाम से संबंधित, यानी कि ये कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यदि यहाँ पे लिखा होता पुरुष तो ये क्या होती, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाती, ठीक है। तो रमेश दिया हुआ है तो रमेश क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। भाववाचक जब कोई भाव हो, जैसे कि गहराई, ऊंचाई, ठीक है। समूहवाचक जब किसी समूह का बात हो, जैसे कि भीड़, ठीक है, इस तरह से क्या होगा, ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है।
चलिए, दी गई लोकोक्ति का अर्थ बताना है कि काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति या शिक्षित व्यक्ति, समझदार व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति यानी कि काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक, दिए गए विकल्पों में से उपविराम चिन्ह बताना है हमको कि इसमें से कौन सा उपविराम चिन्ह होगा। तो जैसा मैंने कि बताया था आपको कि ये क्या होता है, ये पूर्ण विराम होता है ना, ये पूर्ण विराम चिन्ह होगा। ये क्या होगा, ये अल्प विराम चिन्ह होगा, अल्प विराम चिन्ह, सॉरी अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, इसके अलावा ये लाघव चिन्ह हो गया, है ना। उपविराम चिन्ह कौन सा होता है, ये होता है उपविराम। देखिए लाघव ये होता है, ठीक है, लाघव। उपविराम चिन्ह क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, उपविराम चिन्ह। ठीक, कोई डाउट? चलिए, कारक कितने प्रकार के होते हैं हमें ये बताना है, कारक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कारक है तो भैया ये तो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को ये कंप्लीट नहीं करा पाई हूँ, तो चलिए यहीं पे ही छोटा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनके 8 भेद होते हैं और इनके अलग अलग चिन्ह, जैसे कि कर्ता, कर्ता के लिए कर्ता ने, ठीक है, कर्म, सॉरी कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण से या फिर यहां पे क्या होता है द्वारा। ठीक है, इसके अलावा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान, अपादान जो होता है, अपादान जो होता है ये अलग के सेंस में आता है। ठीक है, ठीक है, अपादान अलग होना, शब्दांश होता है वो कौन सा होता है, से होता है। ठीक है, तो यहाँ जब करण और अपादान में क्या फर्क होगा, करण में से यानी कि किसी के द्वारा, ठीक है, और अपादान में क्या होगा, से मतलब किसी से अलग होने के सेंस में आएगा। ठीक है, अपादान से, ठीक है, संबंध, संबंध का सूचक क्या है, संबंध का सूचक होगा का, की और के। ठीक है, इसके बाद अधिकरण, अधिकरण का सूचक क्या होगा, पे, में और पर। ठीक है, में और पर। इसके अलावा आखिरी है संबोधन, संबोधन का चिन्ह कौन सा होता है, हे और अरे, है ना। तो ये हमारे 8 कारक हो जाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के, नानी ने रा री रे, ठीक है, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ठीक है, ये 8 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, कारक होते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए, अच प्लस अंत। ठीक है, तो यहां पर चा है, इसका मतलब यहां किसकी बात हो रही है, यहां व्यंजन संधि की बात हो रही है। ठीक है, चा से जब अंक मिलेगा तो क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अजंत। कैसे कि जो जब भी व्यंजन जो होता है, व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि में हमेशा जो जिस भी वर्ग का जो वर्ण होता है, ठीक है, अगर चा वर्ग, ठीक है, ये चा वर्ग का वर्ण है, तो ये जो पहला वर्ग है, ठीक है, हमेशा जब भी ये कोई स्वर होगा तो उसके साथ क्या होगा, ये तीसरे, ठीक है, उसके तीसरे वर्ड से, वर्ण से जो है इसकी क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अजंत। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अजंत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है संकीर्ण। तो संकीर्ण में हमें क्या बताना है, हमें संकीर्ण में बताना है कि कौन सा उपसर्ग होगा। ठीक है, तो संकीर्ण में उपसर्ग होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उपसर्ग मैं आपको डिटेल में पढ़ा भी चुकी हूँ। ठीक है, वहां पे जाके आप एक बार क्लास जरूर देख लीजिए, आपको जो उपसर्ग है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर किए गए हैं और आपको समझ में भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे सम, ये जो है ये संस्कृत का उपसर्ग है। ठीक है, सम जो है ये संस्कृत का उपसर्ग है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है, पूर्णता या फिर संयोग। ठीक है, इसका अर्थ होगा पूर्णता या संयोग। ठीक है, इससे अन्य बने शब्द कौन से होंगे सम से, जैसे कि संकल्प,
संकल्प, संतोष, ये सब क्या है, सम से बने हुए, ठीक है, सम से बने हुए उपसर्गों से बने शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आश्रित उपवाक्य बताइए। मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा जो वाक्य है वो एक दूसरे पे आश्रित है। तो भाई वो व्यक्ति मोटा था तभी तो हमारा ध्यान गया है ना। मैंने एक आदमी देखा जो बहुत मोटा था, जो बहुत मोटा था, ठीक है, तभी तो मैंने वो आदमी देखा। ठीक है, अगर उसमें कुछ अलग था तभी तो मैंने उस आदमी की तरफ मेरा ध्यान गया। तो आश्रित कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। 2 पुस्तकें ले आना। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण होगा। ठीक है, 2 पुस्तकें ले आना, तो उसमें वो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैसे कैसे, वो विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम में, ठीक है, संख्या का बोध कराते। तो यहाँ संख्या दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, 2 पुस्तकों की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पुस्तक ले आना, ठीक है, यहाँ पे हमें संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित में क्या होगा, अनिश्चित में जैसे कि थोड़ा पानी, ठीक है, कुछ चावल, ये क्या अनिश्चित हो जाएगा। और निश्चित में जैसे कि आपके सामने ही है 2 किताबें, ठीक है, 2 किताबें, 1 लीटर दूध, ये क्या है, ये निश्चित है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, इसके अगर हम एग्जाम्पल दें तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन सा आता है कि मैं, हम, ठीक है, मैं, हम, और मध्य पुरुष तू, तुम, तू, तुम या आप। आप कब आता है, आदर, जब किसी को आदर दिया जाता है तो वहां पे आप आएगा। ठीक है, अन्य में आ जाएगा वे, उनके, इनके, ये क्या आ जाएगा, अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें बताना है उचित विकल्प कौन सा होगा कि अनेक भाषाएं बोलने वाले को क्या कहते हैं। तो भाई अनेक भाषाएं बोलने वाले को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसको क्या कहा जाता है, बहुभाषी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो कठोर वचन बोलता है, तो जो कठोर वचन बोलता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, कठोर वचन बोलने वाले को क्या कहा जाता है, कटुभाषी। ठीक है, शाकाहारी, शाकाहारी जो शाक सब्जी खाता है ना, जो शाक सब्जी खाता है, ठीक है, मतलब कि अन्न, फल, सब्जी जो खाता है वो शाकाहारी। वक्ता कौन होता है, तो भाषण देने वाला, भाषण देने वाले को क्या कहते हैं, वक्ता कहते हैं, और भाषण सुनने वाले को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं श्रोता। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, आहा, भारत जीत गया, वाक्य भेद बताना। इच्छावाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, ये विस्मयादि वाचक वाक्य होगा। तो भाई ऑप्शन डी हो जाएगा, विस्मयादि वाचक वाक्य होगा। कैसे, इसका जो हमारा संकेत होता है वो संबोधन चिन्ह होता है। ठीक है, जो विस्मयादि वाचक वाक्य होता है उसका जो हम संकेत क्या होता है, इस तरह का चिन्ह होता है। तो वहां पे हमें सीधा सीधा क्या लगा देना है, विस्मयादि वाचक। ठीक है, कोई डाउट है। चलिए, निम्नलिखित में से स्वर बताइए। तो हमें बताना है इसमें स्वर कौन सा होगा। ठीक है, सबसे सिंपल और सबसे आसान, ये क्या, ऑप्शन नंबर बी जो है स्वर हो जाएगा, बाकी क्या है, व्यंजन है। जाते, जाते शब्द में प्रत्यय कौन सा है, हमें बताना है जाते में प्रत्यय कौन सा होगा। तो भैया जा, जा मतलब जाना होता है ना, ते प्रत्यय होगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, विस्मयादि बोधक चुनना है हमें, अभी जैसा कि मैंने बताया भी था आपको कि कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जहां पे ऐसा सिंबल आपको दिखे तो वहां पे कौन सा हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। ठीक है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की तोते की चोंच कैसी होती है भाई, तोते की चोंच लाल होती है। ठीक है, तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें तो आपको सोचना नहीं है कुछ, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ, तो पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें कौन सा होगा? तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा मैं, ठीक है, मैं हो जाएगा। और ये कौन सा है? ये उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। वचन बदलिए। लड़कियां, लड़कियां, लड़कियां क्या है? ये बहुवचन है, ठीक है, हमें इसका एक वचन बताना है, तो लड़की हो जाएगा इसका एक वचन, ठीक है। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, हमें बताना है इसमें क्रिया कौन सी है। तो किसी भी कोई भी चीज जो गतिमान अवस्था में आपको प्रतीत होती है, ठीक है, या फिर सीखने की अवस्था में होती है, तो वो क्या होती है? वो क्रिया होती है, ठीक है। करती हुई कोई चीज दिखाई दे तो सीखना क्या होगा? सीखना एक करती हुई चीज दिखाई देगी ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है मैं आपको समझा पा रही हूँ, ठीक है। उल्टे अर्थ वाले शब्द, यानी कि यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने? विलोम पूछा, यानी कि ऑपोजिट पूछा, ठीक है। तो नया का विलोम पुराना, ऑप्शन नंबर बी। पुरुषवाचक सर्वनाम बताना। आप अंदर आकर बैठिए, तो मैंने जैसा कि बताया था कि आप जो है, जब किसी को हम आदर देते हैं तो वहां पे आप का प्रयोग किया जाता है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बच्चा का बहुवचन बताना है, तो बच्चा जो है ये क्या है? एक वचन है, ठीक है। इसका हमें क्या बताना है? बहुवचन। तो बच्चा का बहुवचन क्या हो जाएगा? बच्चे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। बाग, बाग का समान अर्थ क्या होगा? ठीक है, बगीचा, है ना। बाग का समान अर्थ क्या हो जाएगा? बगीचा। अगर अन्य अर्थों की बात करें, बाग, बगीचा, उपवन, ठीक है, वाटिका, वाटिका हो जाएगा। इसके अलावा उद्यान और फुलवारी, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? इसके समानार्थी यानी कि पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। जंगल का क्या हो जाएगा? जंगल का हो जाएगा कांतार, ठीक। मृगेंद्र किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा बाघ का। चलिए, नौकरानी का पुल्लिंग बताना है, ठीक है। नौकरानी का पुल्लिंग यानी नौकरानी क्या है? स्त्रीलिंग है, तो इसका हमें पुल्लिंग बताना है, क्या हो जाएगा? नौकर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। तो कोयल का रंग कैसा होता है? तो कोयल कैसी होती है भाई? कोयल तो काली होती है ना, काला रंग होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। मोहन एक, हमें बताना है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, तो बालक क्या हो जाएगा? हमको सॉरी, इसमें हमको बताना है व्यक्तिवाचक, ठीक है। बालक तो जातिवाचक हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा? मोहन, ठीक है। मोहन क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और बालक क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा नदी कई हजारों मील की यात्रा समाप्त करके समुद्र में मिलती है, तो इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है इसमें हम बताना है व्यक्तिवाचक के बारे में, ठीक है। तो इसमें व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा? नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी, ठीक है। तो जो गंगा जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमें बताना है लिंग बदलना है, तो शेर का स्त्रीलिंग बताना। तो ये शेर क्या है? ये पुल्लिंग है, ठीक है। इसका हमें क्या बताना है? स्त्रीलिंग बताना है, तो शेर का क्या होगा? शेरनी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये उत्तर हो जाएगा। समान अर्थ वाले शब्द लिखिए, तो फूल का समान अर्थ क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पुष्प हो जाएगा, सुमन हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा? प्रसून हो जाएगा, प्रसून के अलावा हो जाएगा गुल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, हो गया। चलिए, समान अर्थ वाले शब्द हमें बताना है। वृक्ष का क्या होगा? तो वृक्ष का क्या हो जाएगा? पेड़ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तर हो जाएगा। इसके अन्य अगर समानार्थी शब्दों की बात करें तो पादप हो जाएगा, तरु हो जाएगा, द्रुम हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? इसके पर्यायवाची हो जाएंगे।
पुरुषवाचक सर्वनाम चुनना है। तुम लोग एक कतार में खड़े हो जाओ, ठीक है। तो तुम लोग जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा और कौन सा होगा, मध्य, मध्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा ये, ठीक है। तो तुम लोग जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। वचन बदलना है तो आंख का बहुवचन बताना। आंख क्या है, हमारा एक वचन है, ठीक है। बहुवचन क्या हो जाएगा, तो बहुवचन हो जाएगा इसका आंखें, ऑप्शन नंबर ए जो है, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जो आंसू जो होते हैं, ठीक है, आंसू होते हैं ये हमेशा बहुवचन में होते हैं, ठीक है। आंसू जो है ये हमेशा बहुवचन में होते हैं। प्राण, दर्शन, ये सदैव बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उल्टे अर्थ वाले शब्द, पीछे का क्या हो जाएगा, आगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा मेरे घर में दादी माँ खाना बनाती है, तो बनाना, बनाना, ठीक है, खाना बनाना, बनाना एक क्या है, एक तरह की एक्टिविटी हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, एक तरह की एक्टिविटी हो गई, एक तरह की क्रिया हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा उत्तर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, क्रिया पूछा है ना। यहाँ पे भी क्रिया बताना है। तो अखिल घर के आंगन में खेलता है, तो खेलना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो खेलता है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये उत्तर हो जाएगा। माता का पुल्लिंग बताना है, तो माता क्या है, ये स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा, पिता, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है कि हिमालय हमारे देश का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो हिमालय जो है ये क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। जबकि पर्वत क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा, है ना। पर्वत मतलब बहुत सारे पर्वतों की बात, अगर पर्वत की बात की जाती है यहाँ पर, वैसे पूछा जा रहा है व्यक्तिवाचक, तो हिमालय क्या है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। लिंग बताना है तो कुत्ता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो कुत्ता का स्त्रीलिंग हो जाएगा कुतिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूध का रंग कैसा होता है, दूध का रंग सफेद होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हमारा बताना उल्टा, ठीक है। तो मोटा का क्या हो जाएगा, मोटा का हो जाएगा पतला, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये हिंदी की प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो कि 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन जो है ये आपकी कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। अब अगली क्लास में हम फिर से आएंगे हिंदी की क्लास लेके, जिसमें से आपका रिवीजन होगा अगले 50 क्वेश्चंस का। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा टारगेट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस इसलिए करवानी है आपको, ताकि प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है, आपके दिमाग में जो ये क्वेश्चन जो है बार बार जब आपके रिपीट करेंगे, ठीक है, तो आप इजीली जो है वहाँ पे टिक करोगे। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इजी हो चाहे टफ हो, ठीक है, आपको एकदम जुबान पे रटा होना चाहिए। तो हमारा मकसद आपको रटाना है, ठीक है। तो फटाफट से रट लीजिए, ठीक है। और ये करना, ये वाली जो क्लास है हिंदी की, प्लीज़ करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ये आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में हिंदी के 50 क्वेश्चन के साथ।